दोस्तों, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बताया है दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंच जाती है। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, सो इसी को प्राप्त करने हेतु आई हूँ। तब सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न अपनी संकोच होकर पूछ लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती है, प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को सुनूंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देववर्मा नाम के राजा हुआ करते थे। राजा देववर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देववर्मा बड़ी ही पावन पवित्रा संस्कारी रानी थी। नाम था गायत्री देवी। वह पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देववर्मा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गीत से निकलकर जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। तब वह स्त्री राजा को आते देख तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देववर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसीलिए उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राजा दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिकों को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ, उसने मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है और जिसे महाराज को देखकर के मुंह फेर लिया था। सैनिक कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगे कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते हैं, इसीलिए चलना पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है। वह कुछ देर समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आप प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया? तब वह महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी कि हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विधान है, श्रेष्ठ आश्री गढ़ का राज पुरोहित विराजमान है।
अगर मैं गलत बोलूँगी तो आप मुझसे पूछ लेना। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। राजा को इसीलिए मैंने आपको देखकर के अपना मुंह फेर ली थी। दोस्तों, राजा देववर्मा इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा ने इस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराना चाहिए। दोस्तों, ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, कोई वंश नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके देववर्मा और रानी गाय देवी दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया है। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर संतान उत्पन्न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्ठन हो गया और इधर जो यजन करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं होया। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, राजा देववर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इसी बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री को कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। उधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना ही चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने नदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानते हो। राजा कहता है, हे प्रभु, जैसे हंस बिना सागर सुना है, कोयल बिना जैसे बाग सुनी है, उसी प्रकार पुत्र बिना कुल सुना होता है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है तो मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। दोस्तों, उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उसने कहा कि तुम जाओ, 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। दोस्तों, राजा मंदिर से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है। भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दिया है, अब हमेशा घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान भोले बाबा के वरदान अनुसार रानी गायत्री देवी गर्भ धारण करता है और यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गढ़ ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। यह देखकर राजा और रानी बड़ी प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया गया कि महाराज जी, ये यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगरी में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया।
इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र का आयु मात्र 25 वर्ष है। दोस्तों, जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात, एक दूसरे नगर का राजा था। राजा तेज सिंह की एक पुत्री थी, बेदेही रूप और वाव में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने का संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों का दाना चुगा करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि को, साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देववर्मा पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देववर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा तेजस्वी, ऐसा विचार करने पर राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देववर्मा के यहाँ भिजवा दिया। इधर देववर्मा ने मन ही मन विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए। इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाए तो मेरा भी वंश बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोच विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमारी रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी विदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी विदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का अंत नजदीक आ चुकी है। उसकी 25 वर्ष का आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब वह राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा वो वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में असिक होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। वह तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया था। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उसी दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया। कहने लगा कि हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिए तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमारी की नव विवाहित पत्नी थी। वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुंगा करती थी। राजा उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। उधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमारी रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे दिया कि जाओ, अब 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र का प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने का है। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाकर और उसके राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सर्प उसे डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राण को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूम कर देखना चाहिए कि दोस्तों अब तो वह सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसीलिए घूमता हुआ वह राजकुमारी बेड पर पहुंच जाता है। यहाँ राजकुमार सोता था, वह जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है।
यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि यह घंटे का समय कब होगा, कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब यह उसके प्राणों को लेकर यम लोग जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार यम की दूत विचार कर रहे थे। तभी क्या होता है, किसी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह होने का समय पर कर दिया, परंतु उसे पुत्री का जो पति था वह बहुत मधुरा पिता था, वेश्यागमन करता उसका काम था। इसलिए वह उस गरीब दंपति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसे कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांगकर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों का पेट पालन करता था। उधर इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है ना, वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती और वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा आ जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ, मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहां से जो राजा है उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा, यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। दोस्तों, ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है। इधर जो राजकुमार धर्मपत्नी बेदीही थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे। इसीलिए आज तक उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें से कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, उधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी बेदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन बूढ़ आदमी दिखाई जाता है और उस बूढ़े को देखकर के उस दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा कि बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूं तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन का बेचारा गरीब व्यक्ति को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी विदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे देती है। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था अपने पिता की देखभाल करने के लिए, उनको वैद्य को दिखाने के लिए बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था।
उधर उस वृद्ध ने वह भोजन को ले जाकर और अपनी पुत्री को दे दिया। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उस समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है। आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियां पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि यह 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण बचे थे। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ था, उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर के अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया? लड़की ने पिता से के पुत्री, यह भोजन यहाँ महारानी ने दिया है। यहाँ राजा की जो पुत्र वधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं निकलने लगी कि वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह भोजन का निवाला अपने मुंह में अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगती है कि सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास आ जाता है, तब देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल गया। यह क्या हुआ? मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख करके आओ कि तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा कि प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव वर्मा के पुत्र का मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं, नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियां पर चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही हो वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वह उस बूढ़े आदमी को पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि उसका सुहाग अमर हो जाए। भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। यह एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई है। नारद बोले, प्रभु, इसमें क्या होगा? भगवान भोले बाबा बोले, जो विधाता ने जो निश्चित कर दिया है वही होगा। देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। भगवान भोले बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियां पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखते हैं क्या होता है। संयोग बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। सोचने लगा कि मैं तो इस राजकुमार को डसने आया था, पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? दोस्तों, यह सब उस आशीर्वाद के प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया है। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दिन की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उसकी लड़की की आशीर्वाद कहने लगा कि कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राण का हरण कर लो। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाता है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उस यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे बढ़े
पा रहे थे और वह दूत वापस हारकर यमलोक को चले गए। दूसरे दिन यमराज ने कहा कि महाराज कैसी विडंबना है। यमराज कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहने लगा कि स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ा बधाई बीच में खड़ी हो गई, उसमें आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसा कौन सी बधाई है जो मृत्यु के मार्ग में डोरा बन के पड़ा है? यमदूतों ने बताया कि स्वामी, एक तो दान की शक्ति, दूसरे आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूत, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधाएं राजकुमार के प्राण लाने की रोकती है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता करना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वही भगवान भोले बाबा भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोले बाबा को देखा तो भगवान भोले बाबा को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, यमराज, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे विधान के अनुसार इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते हैं? श्राप तो मुझे भी, श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े हैं। क्या आपको श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म नहीं लिया था? बताओ, तुमने क्यों अवतार धारण किया था? तो यमराज कहने लगे कि भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान भोले बाबा कि जब तुम ऐसी श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी का आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? यमराज भगवान भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, अब इसका उपाय ही आप ही कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भोले बाबा यमराज से बोले कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कीजिए और 110 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु की योग नहीं रहा, इसीलिए मृत्यु को इससे जीत लिया है। और दोस्तों, भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। उधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई है। इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा मृत्यु को भी टालने को असमर्थ रखते हैं। लेकिन मनुष्य यह देखना आता है कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह उसका दान का पात्र होना चाहिए, दान पाने के योग होना चाहिए। यदि मनुष्य सुपात्र हो तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसके कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करते हैं और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उसी शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु को भी टाल देती है, देने की शक्ति है। अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।